हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? यस सर। मस्त हो ना? यस सर। एक बार सब कोई साथी चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। फटाफट शेयर कर दो। बहुत अच्छा। आज का जो टॉपिक है ना दोस्त, लॉलीपॉप वाला सवाल है, ठीक ना? सब कोई पढ़ो और समझो, उसको बनाओ, ठीक ना? अब देखो दोस्त, पहले सवाल को 2 बार 3 बार अच्छा से पढ़ो, माइंड में सेट करो और सवाल से निकालो निचोड़ क्या क्या है, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, तब बनाने का स्टार्ट करो, ठीक ना? समझो पहले, एक आयत है, समझ गए ना? एक आयत की लंबाई 5 मीटर, कितना है लंबाई? 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकाले। इस सवाल में जो है 3 चीज निकालना है। कितना चीज निकालना है? 3 चीज। कितना निकालना है साथी? 3 चीज। सबसे पहले क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद परिमाप और विकर्ण, तीनों चीज निकालना है, ठीक है ना? निकाल सकता है? बोलो यस या नो। निकाल सकता है ना? ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले समझो दोस्त, ठीक ना? अब ध्यान देना, सब कोई ध्यान देना। कर बच्चों, बोर्ड पर फोकस करना, ठीक ना? बोल, इस आकृति का नाम क्या बताओ? हाँ, क्या बोलेगा? आयत। इस आकृति का नाम क्या बोलेगा? आयत। क्या नाम बोलेगा? आयत। क्या बोलेगा? आयत। अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलेगा? रेक्टेंगल। इस आकृति का नाम क्या बोलेगा सब कोई? आयत। क्या बोलेगा? आयत। पूछेंगे बताओ आयत में भुजा कितना था? बोलो सब कोई। 4। कैसे पता किया? देखो, एक भुजा यहाँ से हुआ ना, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, ये चौथा भुजा। पूछेगा आयत में कितना भुजा, तो बोलेगा 4 भुजा। कितना भुजा? 4। माइंड में सेट करो, आयत में कितना भुजा? 4। आयत में कितना भुजा? 4। किसी को दिक्कत? आज के बाद कोई पूछेगा बताओ आयत में कितना भुजा होता है, बता देगा ना? 4। कितना भुजा बताएगा? 4। बहुत अच्छा, ठीक है ना? अब देखो दोस्त, सब कोई ध्यान देना, यहाँ है जो इसको, ये जो है ना, ये देखो मार्कर पर ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं जानता है? शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेगा? शीर्ष। क्या बोलेगा साथी? शीर्ष। पूछेंगे बताओ साथी शीर्ष कितना होता है? शीर्ष पूछ, हाँ 4। कितना बोलेगा? 4। शीर्ष कितना बोलेगा? 4। अब देखो, एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष। शीर्ष कितना होता है? 4। याद रखना सबको, शीर्ष कितना होता है? शीर्ष कितना होता है? बोलेगा नहीं ना? ठीक ना? अब ध्यान देना दोस्त, अब पूछेंगे बताओ कौन कितना होता है? कौन 4। कितना कौन होता है? 4। कौन कितना बोलेगा? इसको क्या बोलते हैं? कौन। क्या बोलेगा? कौन कितना? कौन को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। एंगल पूछेंगे कितना बोलेगा? 4। और चारों कौन कितना डिग्री का होता है जानता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। याद रखना, चारों कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। चारों कोण कितना डिग्री होता है? हाँ, याद रखना, चारों कोण साथी 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? याद रखना सबको, चारों कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलो, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखना साथी, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलते हैं? लंबाई बोलेगा। लंबाई को शॉर्ट में इस तरह लिखेंगे, लंबाई। समझ गया ना? देखो, लंबाई आमने सामने क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। लंबाई क्या होता है? आमने सामने का बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलेंगे? चौड़ाई। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चौड़ाई। क्या बोलेगा? चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या बोलेगा? चौड़ाई। ये जो होता है आमने सामने क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। समझ आ रहा है फिगर में? बोल, किसी को दिक्कत? एक एक बात याद रखना, ठीक ना? जो बोल है सब चीज याद रखना, ठीक ना? साथी देखना, आमने चौड़ाई क्या होता है? आमने सामने क्या होता है? बराबर होता है। किसी को दिक्कत? अच्छा पूछेंगे बताओ आयत में विकर्ण कितना होता है? बोलो विकर्ण। आयत में विकर्ण कितना होता है? बोलेगा 2 ही विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है? 2। ये जो घींचे तो क्या बोलेंगे इसको? विकर्ण। इसका नाम क्या बोलेगा साथी? विकर्ण। क्या बोलेगा? विकर्ण। क्या बोलेगा? विकर्ण। याद रखना, इसको क्या बोलेगा? विकर्ण। विकर्ण पूछेंगे कितना होता है? बोलेगा 2 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है? आयत में कितने विकर्ण? रे
आयत में कितने विकर्ण होता है? हाँ, याद रखना, आयत में 2 विकर्ण है। पूछेंगे 2 से ज्यादा होता है? नहीं। बोलेगा नहीं सर, नहीं होता है। क्या बोलेगा? नहीं होता। आयत में कितने विकर्ण होता है? 2। आयत में कितने विकर्ण होता है? 2। याद रखना साथी, एक बात और याद रखना, बोलेंगे आयत का चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? बताओ, चारों कोनों का योग, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है आयत का? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं लिखे हैं, देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है ना। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। याद रखना, प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या पूछे? आयत का चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कर दो, कितना हो जाएगा? 90 जोड़ 90 जोड़ 90 जोड़ 90 जोड़ 90, 4 जोड़ो, 4 बार 9 चौका 36। चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पहले नाम दे दो, ए बी सी डी। नाम बैठाने में सीख गया ना? बोलो, सीखा ना? ए बी सी डी। किसी को दिक्कत? यही पूछे थे आयत का चारों कोनों का योग ना। क्या जवाब देगा साथी? ध्यान देना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना? 360 डिग्री। याद रखना, बराबर 360 डिग्री। किसी को दिक्कत? कोण ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, और चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा? 360। याद रखेगा ना? कितना बोलेगा? 360 डिग्री। कोई पूछेगा बता आयत में कितने कोण, बोलेगा सर जी 4 कोण। पूछेगा चारों कोनों का योग बता, कितना बोलेगा? 360 डिग्री। कितना बोलेगा? 360। सब कोई ध्यान दो, कितना बोलेगा? 360 डिग्री। बोलो, किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? अब देखना दोस्त, याद रखना, ठीक ना। लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एल, समझ गया ना। चौड़ाई को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साथी, समझ गया ना। डी क्या लिखेंगे? डी, ठीक ना। और विकर्ण नहीं, डी नहीं बोल, चौड़ाई को बी बोलते। क्या बोलेंगे? बी। और विकर्ण को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? जिसका अंग्रेजी होता है डायगोनल। विकर्ण का अंग्रेजी क्या बोलेगा? डायगोनल होता है। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेगा? डी लिखेगा। क्या लिखेगा? डी। क्षेत्रफल को पता है क्या लिखते हैं? ए लिखते, बोलो ऐसे नो। परिमाप को क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? परिमाप को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी। क्या लिखेंगे? पेरीमीटर इसको बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, चौड़ाई, लंबाई बोलिएगा, ठीक ना। इतना चीज सारा याद रखना है, ठीक ना। लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एल। चौड़ाई को शॉर्ट फॉर्म में बी। विकर्ण को शॉर्ट फॉर्म में बी। क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में, परिमाप को शॉर्ट फॉर्म में बोले जाता है। किसी को दिक्कत? नहीं सर। बोले, किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना। अब ध्यान देना, सोच के बोलना। आयत का क्षेत्रफल बोलेगा क्या होता है? फॉर्मूला बोलो, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। किसी को पता? जल्दी बोलो, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो सब कोई, पूरी क्लास बोलो। बोलो, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्त, ध्यान रखना, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलेगा एल गुना बी। क्या बोलेगा? एल गुना बी। आयत के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? एल गुना बी। हिंदी में बोलेगा लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? बोलेगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। याद करो अभी, नहीं तो पीटबो करेंगे। हाँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? चौड़ाई। हाँ, एल से क्या बोलेगा? लंबाई। बी से क्या बोलेगा? चौड़ाई। याद रखेगा ना? हाँ, सब कोई ध्यान दे, ठीक है ना। अब देखना दोस्त, नेक्स्ट फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप या क्या बोलेंगे? परिमिति। इसी को क्या बोलेंगे? परिमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमिति। याद रखना, परिमिति। परिमिति और परिमाप दोनों एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। याद रखना, परिमाप और परिमिति दोनों क्या होता है? एक ही होता है। या बोलेंगे आयत का परिमाप बोलो, या तो पूछेंगे आयत का परिमिति बताओ, बराबर फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलो क्या होता है? आयत की परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलो।
नहीं पता? क्या पढ़ता है स्कूल में? आयत की परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। याद करो, आयत की परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला बोलेगा? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। सब कोई बोलो, पूरे क्लास आवाज देके बोलो। आयत की परिमाप बराबर फॉर्मूला लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की परिमाप बराबर फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आवाज दो, याद करो, मेरे सामने में याद करो। आयत की परिमाप बराबर फॉर्मूला जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू जोड़ चौड़ाई। फिर कल पूछेंगे ना फॉर्मूला, नहीं जवाब देना, तब देखना कैसे धोएंगे डिटर्जेंट पाउडर लगा करके, ठीक ना। आ जा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बचा? विकर्ण बराबर, क्या बोलेगा? विकर्ण। आयत की विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त, आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला, विकर्ण बराबर फॉर्मूला बोलेगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखेगा ना? आयत का विकर्ण बराबर बोलो सबको ही फॉर्मूला, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबके बोलना, बोलो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो ना, या एल गुना बी भी बोल सकता है। बोलो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला बी एल प्लस बी, या 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई बोलेगा। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला बोलो याद रखिएगा ना। अब देखो इन तीनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, सब चीज इम्पोर्टेंट है, माइंड में सेट करेगा, ठीक ना। बोले किसी को दिक्कत, पहले इसको नोट करो सारा चीज, ये जो लिखे मेन चीज इसको कॉपी में नोट करो, तो उस सवाल पर चर्चा करेंगे। जल्दी फटाफट नोट करो, जल्दी नोट कर लो सब कोई, सब कोई साथी ध्यान देना। अच्छा बताओ, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला सब कोई बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी, एल से लंबाई बी से चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलो जल्दी सब कोई, आयत का परिमाप बराबर क्या बोलेगा? 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला बोलो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला जो है 34 सवाल बनाएंगे, ध्यान देना सबको, ठीक ना। अब देखो एक आयत की लंबाई कितना है? लंबाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? बोलो एल, बोले एस या नो? यस सर। लिखते हैं ना। चौड़ाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बताओ? बी। क्या लिखेंगे? बी। तो समझ में आ रहा है ना? एक आयत की लंबाई कितना है? 5 मीटर और चौड़ाई कितना है? 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकाले। ध्यान देना सब कोई। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल। अच्छा बताओ आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखो, बोलो फॉर्मूला, बोलो सब कोई, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो, लगता है खैली ने। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलो जल्दी सब कोई, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला एल गुना बी। क्या बोलेगा? एल गुना बी। तो एल का मान कितना है बताओ? एल का मान बताओ जल्दी। हाँ, यहाँ देखो एल का मान कितना है? लंबाई कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर गुना चौड़ाई कितना है बताओ जल्दी। सवाल में देखो सब कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। क्या बोलेगा? 3 मीटर। बोलो किसी को दिक्कत? अब गुना करने के लिए सब कोई जानता है ना? 5 गुना 3 करो कितना होता है? 15। क्या बोलेगा? 15। अब मीटर गुना मीटर करते कितना था बताओ? मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? आयत का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 15 मीटर स्क्वायर। कितना निकलेगा? 15 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। खोपड़ी में घुसा सवाल, बोलो जल्दी, yes या नो?
ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकल गया। अब आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई। हाँ, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला 2 इंटू प्लस बी, एल प्लस बी। अच्छा बताओ 2 फॉर्मूले में है, एल का मान कितना है बोलो जल्दी। हाँ आवाज दो, एल का मान कितना है? बी का मान कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। सवाल से लिए ना 5 मीटर और 3 मीटर लिए ना। आप जोड़ने के लिए सब कोई जानता है, बोलो ऐसे ना। दूर आने दो इसको, जोड़ो इसको। 5 3 8 मीटर। अब गुना करने जानता है कितना जगह बताओ? 8 गुना 16 मीटर। परिमाप कितना जगह बताओ? 16 मीटर। आयत का परिमाप कितना निकलेगा? 16 मीटर। कितना निकलेगा? 16 मीटर। 16 मीटर। किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब आया विकर्ण, ये परिमाप भी निकाले, विकर्ण निकालेंगे। बताओ विकर्ण बराबर शॉर्टकट लिख देते हैं। विकर्ण बराबर सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है बताओ? विकर्ण बराबर फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलेगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल का मान बताओ कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर पर होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। किया ना 5 मीटर पर होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है बोलो? 3 मीटर। हाँ 3 मीटर। बहुत अच्छा, 3 मीटर का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर याद है? जल्दी बताओ, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर बताओ। 2 होता, 2 होता कि 1 होता? 2 का स्क्वायर बताओ। 3 का स्क्वायर 6 होता है। 9 बोल गए तुरंत, भूल गए। 20 तक याद करवाए थे। एक बोलना, बोलो उखाड़ गया देखो, बोलो ना, बोलो। 4 का स्क्वायर बताओ। 16। याद करेंगे नहीं है। 4 का स्क्वायर बताओ जल्दी। 16। 5 का स्क्वायर बताओ, बोलो जल्दी। 5 का स्क्वायर 25। 25। 6 का स्क्वायर 36 नहीं पढ़ा है। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर बोलो जल्दी। 49। 8 का स्क्वायर बताओ। पुष्ट मार मारेगा। 8 का स्क्वायर बताओ जल्दी। 64। 9 का स्क्वायर बताओ। 81। पिटबो करेंगे, स्क्वायर याद कर लेगा, ध्यान देना। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 1। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16। 5 का स्क्वायर बताओ 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर बताओ 49। 7 गुना 7। 8 का स्क्वायर बताओ 64। इसी तरह 50 तक का निकालेगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। याद रखना, 50 का स्क्वायर 2500 याद कर लेगा निकाल करके, ठीक ना। अब ध्यान देना है सब कोई। रूट अंडर में लिखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? अभी बोले तुरंत 25। मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। बोले किसी को दिक्कत नहीं ना। अब 3 का स्क्वायर कितना बता जल्दी। 9। क्या बोले? 3 गुना 3 करो, 3 तिया 9। धुएंगे ना तब पता चलेगा। तुम लोग बहुत मजाक लिया है ना। अब जोड़ो इसको रूट अंडर में। 25 9 कितना होता है जल्दी बोलो। 34। हाँ 34। क्या बोलेगा? 34। अब देखो मीटर स्क्वायर लिखेगा। मीटर स्क्वायर मतलब 2 गो, 2 गो में को बाहर निकल जाता है मीटर। समझ गया ना। यहाँ लिखेगा, बोलेगा रूट अंडर 34 मीटर। विकर्ण क्या लिखेगा? रूट अंडर 34 मीटर। समझ में आया? यस किसी को दिक्कत? नहीं। कॉपी में नोट करो। मजा आया मार खा करके? नहीं यार। साथ ही सबको ध्यान देना, सवाल चेंज करना है। यहाँ पर लिख रहे हैं सबको, यहाँ पर बदल देते हैं। यहाँ पर 8 9 10 16 20 30 मीटर। समझ में आ रहा है ना। एक बार लेगा 8 मीटर, एक बार लेगा 9 मीटर, एक बार लेगा 10 मीटर, एक बार लेगा 16 मीटर, एक बार 20 मीटर, एक बार 30 मीटर। यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। कितना क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 गो। यहाँ पर भी लिखना, मीटर रहने देंगे, ठीक ना। यहाँ पर लिखना 14
15, 18, 40, 60, कितना हुआ 5, हाँ 80। ठीक ना, बन जाएगा ना सवाल? यस ठीक ना। एक बार सवाल में लिखा एक आयत की लंबाई 8 मीटर, एक बार लिखा चौड़ाई 14 मीटर। तो सबका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, विकर्ण निकालना, तीनों चीज निकालना है। क्या निकालना है? तीनों चीज निकालना है। दूसरा सवाल क्या लेगा? एक आयत की लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई कितना लेगा? 15 मीटर। ठीक ना। 6 सवाल बनना चाहिए, कितना? 36 18 सवाल बनना चाहिए। और स्क्वायर याद कर लेगा 50 तक। सोच लो, माइंड में सेट कर लो, नहीं तो इतना पीटेंगे ना, मम्मी पापा को नहीं बताएगा।